दोस्तों यही है सस्टेनेबल सॉल्यूशन ना। जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, यानी अगर हम जो दुनिया पिछले हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है, आगे के हजारों लाखों सालों तक चले, ऐसा अगर हमें लगता है तो सस्टेनेबिलिटी के लिए यही तो सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर रिन्यूएबल के नाम पे अगर आप देखोगे तो इस रिन्यूएबल में कई सारे अलग अलग चीजें हैं, सोलार है, विंड है, बाकी की चीजें, और दूसरी तरफ है जैव ईंधन। इन सभी जो कैटेगरीज है, इन सभी कैटेगरी में अगर एक्चुअली रियली कुछ सस्टेनेबल है, सही मायने में कोई शाश्वत है, तो वह है जैव ईंधन। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये रिन्यूएबल सेक्टर में क्या होता है, तो बिजली तैयार की जाती है। कैसे बिजली तैयार करते हैं आप? तो आप हवा से बिजली तैयार कर सकते हैं, आप सोलार यानी सूरज की किरणें, उससे आप बिजली तैयार करते हैं या आप ऊर्जा तैयार करते हैं। और उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो उस सोलार यानी उस सूरज की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप एल्यूमिनियम या बाकी सभी मेटल की शीट तैयार करते हो और जमीन पे रखते हो। क्या है ये? जो कुदरत ने दिया हुआ इतना जबरदस्त जो सॉल्यूशन आज हमारे सामने है, पेड़, वो पौधे, ये वो खेत पे जो हम लोग उगाते हैं, वो सब, वो बेस्ट सोर्स है, बेस्ट जरिया है कि जिसके तहत ये पूरी जो सूरज की ऊर्जा है, सूरज की एनर्जी जो हमें मिलती है। इतना बेसिक, सिंपल और कुदरत ने दिया हुआ इतना अच्छा सॉल्यूशन छोड़ हमें क्यों इस मिडल की तरफ जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। और कब तक जाएंगे, कब तक करेंगे आप ये? एक तो ये जो उस पर जो धूल चढ़ती है उसको साफ करना होता है, और जिनकी जो लाइफ होती है, लोग कहते हैं कि 30 साल तक होगी, लेकिन पता नहीं, अभी तक तो 10 साल भी नहीं हुए। तो ये 5, 10, 15, 20 साल तक, उसके बाद में सब इसकी लाइफ जब निकल जाएगी, तब क्या करेंगे इतने कचरे का? ये मेटल का कचरा जो तैयार होगा, ये ई वेस्ट तैयार होगा, क्या करोगे आप? दोस्तों सबसे बढ़िया अगर कुछ है, और इसके आगे का मैं आपको बात बताता हूं। आगे की बात है कि ये जो इस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, इसका आजकल खूब ज्यादा बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट यही आने वाले दिनों में होगा, यही सस्टेनेबल की तरफ, ग्लोबल वार्मिंग को जो सॉल्यूशन है वो यही है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। आपने कभी देखी है इलेक्ट्रिक कार? कभी इलेक्ट्रिक कार में 40% से भी ज्यादा पैसे जो रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी के लिए, बैटरी का कॉस्ट होता है वो। आपने कभी बच्चों की खेलने की कार देखी है? खिलौने में जो कार होती है, कभी ओपन करके देखना, उसमें वो बैटरी होती है और बैटरी को लगा हुआ एक इंजन होता है बस। तो जहां जितने आप बैटरी चार्ज करते रहते हैं, वैसे वो बैटरी चार्ज होती रहती है और उसको इंजन को चलाती है, और कुछ दिनों बाद वो बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है। वो सेम चीज हमारे कारों में इस्तेमाल हो रही है। आप देखोगे ये सब जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा बैटरी है, ये पूरी कार बनी होती है बैटरी से। और इस बैटरी को लगने वाला जो मिनरल्स है वो कहां से आता है, कैसे बनती है बैटरी? अगर आप देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कितनी ज्यादा बर्बादी हम इस बैटरी के मिनरल्स के लिए कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में जहां जहां ऐसी खदानें हैं जहां बैटरी के मिनरल्स मिलते हैं, वहां पूरे पर्यावरण को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो इस बैटरी की जो गाड़ियां है जिसके ऊपर चलती है इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी बड़ी, आई मीन मोर देन 65 to 70%, 70% से ज्यादा बिजली आज भी कोयले जैसे फोसाइल फ्यूल से हम लोग बनाते हैं। तो कहां है ये सस्टेनेबल? और कब तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे आप ये बैटरी बनाने के लिए जो मिनरल्स है उसके लिए? पूरी दुनिया आप पूरी जगह उजाड़ देते हो, पूरे जंगल को काट देते हो और नीचे नीचे जाते हो इस मिनरल्स के लिए। दोस्तों ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल ये है, सस्टेनेबल ये है जो कुदरत ने इतने सालों से हमें दिखाया है। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया बैटरी ना कुदरत ने, इस भगवान ने बनाई है। और पता है वो क्या? वो है ये पेड़। अरे हम लोग आज जो ऊर्जा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऊर्जा किसने स्टोर करके रखी है? आज जिस क्रूड ऑयल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कोयले को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऊर्जा इतने लाखों सालों तक किसने संभाल के रखी? तो वो है ये पेड़। ये दुनिया की बेस्ट बैटरी है, ये दुनिया का सबसे बेस्ट जरिया है, कुदरत ने दिखाया हुआ जरिया है कि जिससे हम लोग ये सूरज की ऊर्जा, सूरज की रोशनी हम लोग पूरी दुनिया में
आज फैला सकते हैं। आज मैं ये जो बात कर रहा हूं, मेरे अंदर जो ऊर्जा है ना, ये भी सूरज की ऊर्जा है। क्योंकि ये जो पेड़ है, ये पेड़ क्या करते हैं, तो सूरज की रोशनी लेके अपनी खुद का अन्न तैयार करते हैं। जब वो अपने लिए फूड तैयार करते हैं तो उनको ही खाते हैं हम लोग, सब्जी खाते हैं हम लोग, तो वही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वैसे ही पूरे छोटे जो सजीव हो सकते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। उन छोटे सजीवों को मिलकर खाके बड़े बड़े जानवर, उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये जो पूरी ऊर्जा है, इनफैक्ट अभी जो लाइट है, सब कुछ जो है, ये फॉसिल फ्यूल वगैरह, ये सब कुछ जो सूरज की रोशनी है, सूरज की ऊर्जा है। और इसका कितना बेसिक, कितना सिंपल, कितना अच्छा तरीका आज हमारे सामने है इस पेड़ का, इस खेती का। इससे बढ़िया कोई भी सोलर पैनल, कुछ सोलर पैनल के सामने ये, इसके सामने सोलर पैनल हम तुलना ही नहीं कर सकते। इतना बढ़िया, इतना सस्टेनेबल तरीका इन पेड़ों ने, इस एग्रीकल्चर ने, इस खेतों ने हमारे सामने रखा है। यही वो ऊर्जा है जो सब में आज हमारे इसमें है, वही फॉसिल फ्यूल में ही है। और दोस्तों ये सबसे बेस्ट ऐसी बैटरी भी है दुनिया की, जो कई साल तक वैसे रह सकते, कई साल तक इस ऊर्जा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, ये ड्रॉप इन फ्यूल्स है। ड्रॉप इन फ्यूल्स का मतलब समझते हैं आप? यानी ये जैव ईंधन इस तरह के ईंधन है कि जो आज हमारे ग्राहकों का जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपकी अगर पेट्रोल की गाड़ी है, आपकी अगर डीजल की गाड़ी है, तो वहां बिना कोई चेंज हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस इलेक्ट्रिक कार का नहीं है। आपकी कोई भी पेट्रोल डीजल की कार इस पे इलेक्ट्रिक के ऊपर चलेगी नहीं, आपको पूरी तरह से नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। आपका कोई भी चूल्हा उसके ऊपर नहीं चलेगा। हमारा वैसा नहीं है। जैव ईंधन इस तरह का ईंधन है कि आपको ऊपर का चूल्हा वैसे ही रखिए, आप सिर्फ एलपीजी का सिलेंडर निकालिए और हमारा सिलेंडर लीजिए। तो इसको कहते हैं ड्रॉप इन फ्यूल्स। तो ऐसे ईंधन का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, या जैव ईंधन पूरी दुनिया के लिए ऐसा एक सोल्यूशन है कि जहां कस्टमर्स को, जहां ग्राहकों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने की जरूरत नहीं। आज जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें ही हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि फिलिंग स्टेशन, आज के जो फिलिंग स्टेशन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नए नए चार्जिंग स्टेशन के लाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों एमसीएल इज दी वे। एमसीएल पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, क्योंकि कितने सालों से लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैं ये भी बोलता था कि जेन्युइनली लोग काम कर रहे हैं, कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, कई सारे लोग काम कर रहे हैं, देश काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन किस तरीके से करें, मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया के सामने एमसीएल ने रखा हुआ ये बहुत ही अच्छा ऐसा सॉल्यूशन है। और यस, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। अब ये बोल के नहीं, हम किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, इसके ऊपर ना बहस करेंगे, ना डिस्कशन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम पूरी दुनिया को एक करके दिखाएंगे। क्योंकि हम इसमें नहीं मानते कि हमें बहुत ज्यादा किसी मंच पे जाके, सीओपी में जाके, यूनाइटेड नेशंस में जाके बहस करने की जरूरत है। हमें लगता है कि हम पहले इसको करें, उस स्केल में करें, उस तरीके से करें जिस स्केल को दुनिया आज तक ढूंढ रही है, और उसके बाद फिर रखें कि यही रास्ता है। और हमें अगर जब देश को इस ईंधन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर करना है, तो हमारे लिए यूनिट है ये तहसील। हमें पहले ही हर तहसील को इस ईंधन में, इस जैव ईंधन में पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट करना है, स्वयं पूर्ण करना है। और हर तरह का ईंधन, यानी उस तहसील में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है, ईंधन है, वो सभी हम सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, जो हमारे किसान बनाएंगे। पूरे कुकिंग के लिए आज घरों से लेके होटल तक जो भी एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसे 100% रिप्लेस करेंगे हम अपने इस जैव ईंधन के साथ। और उसी तरह से जहां जहां हीट की जरूरत होती है वहां भी हम लोग इस जैव ईंधन का इस्तेमाल करेंगे, और हर तहसील को इस ईंधन में हम लोग स्वयं पूर्ण करेंगे। इसी ईंधन से हम लोग बिजली भी बनाएंगे। और इस तरह से जब हर तहसील को हम इस जैव ईंधन में स्वयं पूर्ण करेंगे तो पूरा देश हमारा ईंधन में स्वयं पूर्ण होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे देश में कुदरत ने इतना कुछ दिया है, इतनी ताकत हमारे पास है कि बाद में हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश हम लोग बन सकते हैं। दोस्तों, हर तहसील की कैपेसिटी है 500-600 टन। और मैं पूरा, आप कोई भी दूसरी खेती नहीं करने की, सिर्फ ये करनी है, नेपियर घासी करनी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। जितनी भी आज अवेलेबिलिटी है हमारे पास,
उस जमीन की अवेलेबिलिटी का सिर्फ 15 से 20%, मैक्सिमम 20% तक जमीन जो है, अगर हमने वहां ऊर्जा की खेती की, सिर्फ 20, मैक्सिमम 20% तक, तो हम लोग हर तहसील में 500 से 600 टन हर दिन का तैयार कर सकते हैं। यह हमारा कहना है। और बाकी की जगह जो रहता है, जो खाना बिना अनाज लगता है, वो लगेगा, वो होगा। दोस्तों, ये जो महीना है, हम कभी भी ऐसे बायोफ्यूल डे, जैव ईंधन दिन की बात नहीं करते, हम हमेशा इस महीने की बात करते हैं। हर साल ये 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक ये पूरा जो हमारे लिए MCL बायोफ्यूल मंथ, MCL जैव ईंधन महीना जो है, हमारे लिए बहुत 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 स्पेशल होता है। पूरे साल भर हमेशा हमारा विजन और मिशन ये जैव ईंधन पर ही आधारित है, ऑफ कोर्स। लेकिन इस महीने में हम लोग पूरी अपनी जान लगाकर मैक्सिमम हमारे आउटपुट के लिए काम करते हैं। हमारी पूरी जो टीम है, हमारा जो पूरा परिवार है, एक होकर इस जैव ईंधन के ऊपर काम करता है। और इस महीने भी हमने, ये जो इस महीने की शुरुआत हुई, इस महीने भी हमने ऐसा ही कुछ लक्ष्य रखा है। और लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है कि एक वो आदमी जिसके बलबूते पे, जिसके भरोसे पे हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी फिर से बनाने वाले हैं, फिर से अपने देश को सुजलाम सुफलाम बनाने वाले हैं। हम अपने देश को ना कि सिर्फ ईंधन में स्वयं पूर्ण करेंगे, लेकिन सबसे बड़े ईंधन के निर्माता और एक्सपोर्टर करके जगह तक लेके जाने वाले वो आदमी, वो व्यक्ति, वो हमारा राजा, किसान राजा, वो जो है, उसके लिए हम आज इस महीने में काम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि जो विजन, जो मिशन हम लोग लेके चले हैं, वो विजन और मिशन, उसके पूरा अगर करविता कोई है, अगर उसका मेन पर्सन कोई है, तो वो है किसान। और इस महीने में हम इस किसान की जो चीज है वो बहुत बेहतर बनाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे, आज लाखों किसानों ने हमें एक आशीर्वाद दिया है, लाखों किसानों ने हमारे ऊपर एक भरोसा रखा है। और इस भरोसे के ही उतर के, इस भरोसे के ऊपर खरा उतर के, इस भरोसे के लिए हम इस महीने से एक बहुत जबरदस्त काम इस किसानों के लिए कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से लोग आज MCL परिवार में शामिल है, जिस मेहनत से, जिस लगन से आज वो काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम